शुरुआत बड़ी खबर के साथ। क्राइम ब्रांच ने 3 दिनों में केजरीवाल से जवाब मांगा है। नोटिस का जवाब, सूत्रों के हवाले से खबर, सीएम ऑफिस को नोटिस देकर करीब 5 घंटे बाद लौटी क्राइम ब्रांच की टीम और ऐसे में 3 दिनों का वक्त दिया है जब केजरीवाल से इस नोटिस का जवाब मांगा गया है। अब ये देखना होगा जिस तरह से केजरीवाल ईडी के समन को एकदम दरकिनार कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, क्या इस नोटिस का जवाब देंगे या फिर इसको भी एक बार फिर से इग्नोर किया जाएगा, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था विधायकों की खरीद फरोख्त का, जिसको लेकर बीजेपी सबूत मांग रही है और सीबीआई की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम, आपकी जगह क्राइम ब्रांच की टीम आज पहुंची, नोटिस दिया और ये कहा गया कि आप सबूत दीजिए, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आपके आरोपों में कितनी सच्चाई है। अगर झूठे निकले तो श्वेता एफआईआर भी हो सकती है, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। तो लगातार हम दिखा रहे हैं सीएम ऑफिस से जो तस्वीरें सामने आ रही है, वहां हमारी सहयोगी गायत्री मौजूद है। गायत्री, जरा बताएंगे आप वहां पे अभी क्या हलचल है? फिलहाल इस वक्त आपको बता दें, बड़ी जानकारी ये हम बता रहे हैं कि कोशिशें सुबह से होती रही, जो अधिकारी वहां पर रहे दिल्ली पुलिस के, कि वो किसी तरह से अरविंद केजरीवाल को ये नोटिस दे दें, अरविंद केजरीवाल को वो तमाम तर्क दे दें। ये बातें रखी गई थी अधिकारियों की ओर से, जब एक तरह से तीखी नोकझोंक हुई थी आम आदमी पार्टी के नेता जैस्मीन शाह की ओर से और दिल्ली पुलिस के वो अधिकारी जो वहां पर पहुंचे थे नोटिस देने के लिए। उस दौरान ये पूछा गया था जैस्मीन शाह की ओर से कि आखिर क्या आधार है जो ये नोटिस दिया जा रहा है, कि क्या इस तरह का कोई रूल है। फिलहाल इस वक्त आपको बता दें कि सीएम ऑफिस ने रिसीव किया है ये नोटिस, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नहीं रिसीव किया है। ये कहा गया था कि अगर नोटिस देना है तो मुख्यमंत्री ऑफिस को दीजिए और वही किया गया। इसके बाद आखिरकार अधिकारियों की ओर से 5 घंटे तक वो इंतजार करते रहे कि किसी तरह से बात बने, अंदर जाने का मौका मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ 3 दिन के अंदर। लेकिन अब जवाब देना है अरविंद केजरीवाल को इस नोटिस का, देखना होगा कि वो इसका जवाब देते हैं या नहीं देते। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केजरीवाल के घर पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी। 25 करोड़ की घूस का आरोप लगाया था केजरीवाल ने और गायत्री हमारे साथ जुड़ गई हैं केजरीवाल के आवास के बाहर से। गायत्री, जानकारी ये कि केजरीवाल के ऑफिस ने ये जो नोटिस है उसको रिसीव कर लिया है, 3 दिनों का समय दिया गया है, जवाब देना होगा। अभी और क्या बड़ी जानकारी? देखिए, सुबह से यही कह रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जैस्मीन शाह, उन्होंने कहा था कि सीएम ऑफिस नोटिस रिसीव करने के लिए तैयार है, लेकिन अरविंद केजरीवाल रिसीव नहीं करेंगे। बार बार कोशिश की गई क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से, लेकिन जब नहीं रिसीव किया अरविंद केजरीवाल ने, उसके बाद 5 घंटे के बाद जो नोटिस था वो सीएम ऑफिस में रिसीव कराकर यहां से क्राइम ब्रांच की टीम चली गई। और एक बड़ा अपडेट और बता दें, 3 दिन का वक्त दिया है जब जवाब देने होगा अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले पर, क्योंकि बड़ा आरोप लगाया था खरीद फरोख्त का बीजेपी पर। यह कहा था सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, 7 विधायक संपर्क में है, 21 को तोड़ना चाहती है और 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर भी उनको दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन भी लगातार बने हुए हैं। जतिन, बताएंगे नोटिस में क्या कुछ था? जी देखिए, नोटिस में 2 बड़ी बातें हैं। एक, 3 दिन के अंदर अरविंद केजरीवाल को इस नोटिस का जवाब देना होगा और उस नोटिस के अंदर दरअसल अरविंद केजरीवाल से पूछा गया है कि जिन 7 विधायकों के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं, क्या बीजेपी उन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए देकर अपनी पार्टी ज्वाइन कराना चाहते हैं। तो वो 7 विधायक कौन है? जिस ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात अरविंद केजरीवाल अपने ट्वीट के जरिए करते हैं कि उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में वो बड़ा खुलासा करेंगे और समय आने पर वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सार्वजनिक करेंगे, तो वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी क्राइम ब्रांच को मुहैया कराए। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल इस 3 दिन के जवाब में क्या कुछ अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। और साथ ही इस मामले में जो दूसरी एक कड़ी है वो है आतिशी, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं, उनको भी अब क्राइम ब्रांच जल्द नोटिस सबमिट करेगी। हालांकि आतिशी आज दिल्ली में नहीं है, तो संभवतः देर शाम को या कल सुबह क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी के पास भी जाएगी और इसी तरीके का नोटिस आतिशी को भी दिया जाएगा। पूछिएगा, जिस तरीके से ईडी का समन लगातार दरकिनार करते जा रहे हैं, इग्नोर करते जा रहे हैं केजरीवाल, अगर इस नोटिस का भी जवाब नहीं देते हैं तो किस तरह की कानूनी जाल में वो फंस सकते हैं, क्या कुछ और उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? बिल्कुल देखना होगा। जो एविडेंस होने की बात आतिशी की तरफ से की गई थी, क्या वाकई वो शेयर करते हैं क्राइम ब्रांच के साथ, या फिर उस ऑडियो क्लिप अगर उनके पास है तो क्या सिर्फ सियासी तौर पर उसको इस्तेमाल करने की उनकी प्लानिंग थी, या वाकई सबूत है भी कि सिर्फ आरोप सियासी है? ये भी देखना होगा। जतिन लगातार बने हुए हैं। जतिन, अगर नोटिस के मुताबिक 3 दिन में नहीं
एविडेंस शेयर किए जाते फिर क्या जी होगा? गायत्री जी देखिए, सबसे पहले तो क्राइम ब्रांच हम इंतजार करेंगे कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या कुछ इसमें जवाब दिया जाता है, क्योंकि बड़े दावे आम आदमी पार्टी ने किए। उन दावों में ये बोला गया कि उनके पास तमाम सबूत है और समय आने पर सार्वजनिक करेंगे। अब इससे बड़ा समय क्या है कि खुद क्राइम ब्रांच आपके पास पहुंची है और वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है। वो आपसे जवाब मांग रही है। आपके पास अगर सबूत है तो आपको क्राइम ब्रांच को देने होंगे और जरूरत पड़ने पर जब क्राइम ब्रांच आगे अगर उनको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो एफआईआर दर्ज भी करेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। आम आदमी पार्टी से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर इस तरीके के आरोप लगाए थे कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश जतिन, अब की जा ये रही है। देखना और होगा कि 3 दिन के अंदर इस नोटिस का जवाब दिया जाता है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जतिन आपका और गायत्री का तमाम जानकारियां देने के लिए। और चलिए अब रुक करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर बोले पीएम मोदी, कहा आडवाणी जी ने देश के लिए दिया बड़ा योगदान। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान मिलने पर बोली बेटी प्रतिभा आडवाणी, कहा मेरे पिता ने अपना जीवन देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर साधा निशाना और कहा कि मंदिर से सपा पार्टी को चिढ़ है, बीजेपी नहीं करेगी तुष्टीकरण की राजनीति। हेमंत सोरेन को जेल से ईडी दफ्तर ले गई टीम। जमीन घोटाले को लेकर होगी पूछताछ। चल रही है इस वक्त पूछताछ। 5 दिन की ईडी रिमांड पर है हेमंत सोरेन। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन का बड़ा बयान, कहा हमारा गठबंधन मजबूत, हम फ्लोर टेस्ट में सफल होंगे। हेमंत सोरेन के खिलाफ हुई कार्रवाई पर बोले सीएम चंपई, कहा झूठे मामले में सोरेन को भेजा गया जेल। जेएमएम विधायक लॉबिन हमब्रम का बड़ा बयान, कहा आदिवासियों की पार्टी नहीं रही जेएमएम पर बाहरी नेताओं का कब्जा। क्राइम ब्रांच ने सीएम ऑफिस को दिया नोटिस। पहले अधिकारी सीएम ऑफिस को नहीं दे रहे थे रिसीविंग। नोटिस को लेकर सीएम आवास पर आप नेता की अधिकारियों से बहस। जैस्मिन शाह ने क्राइम ब्रांच टीम से बहस की। अनुराग ठाकुर का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा केजरीवाल जवाब दें या माफी मांगे। केजरीवाल ने झूठे आरोप लगाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट रिपोर्ट पर बोले उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत, कहा अगर यूसीसी देश के लिए इतना जरूरी तो केंद्र में क्यों नहीं लाए बीजेपी। उत्तराखंड में आज धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक। यूसीसी ड्राफ्ट पर होगी चर्चा। प्रदेश में जल्द लागू होगा यूसीसी। बिहार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ। सम्राट चौधरी को मिला वित्त मंत्रालय, विजय सिन्हा को राजस्व और कृषि विभाग। लोकसभा में सरकार पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा मुस्लिमों को दबाने की कोशिश, सरकार हर मस्जिद छीनना चाहती है। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस स्टेशन में गोलीबारी। शिवसेना शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ को लगी गोली, आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। ठाणे में थाने के अंदर फायरिंग का मामला। आरोपी बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ समेत 3 गिरफ्तार। मामले में एसआईटी का गठन। लखनऊ के मलिहाबाद में हुई गोलीबारी का दूसरा सीसीटीवी वीडियो आया सामने। जमीन के विवाद में पति पत्नी और बेटे की गोली मारकर हत्या की गई थी। लखनऊ में हुए डबल मर्डर मामले में जांच तेज। परिजनों से मिले डीएम। मामले की तहकीकात में जुटे अधिकारी। अलीगढ़ में परिजनों से वीडियो कॉल पर बात करने के दौरान युवक ने खुद को गोली मारी। बातचीत के दौरान शराब के नशे में था युवक, नहर किनारे शव मिला। यूपी के गोंडा में पुलिस को मिली कामयाबी। बैंक लूट मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जौनपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, व्यापारी को गोली मारी। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। साउथ अमेरिका में चिली के जंगलों में लगी भीषण आग। हादसे में 10 लोगों की मौत। आग की चपेट में आए 10,000 से ज्यादा घर। अमेरिका ने इराक और सीरिया में हवाई हमला किया। 85 ठिकानों को बनाया निशाना। जमकर की बमबारी। उत्तर कोरिया ने सुपर लॉन्च वॉरहेड को नए प्रकार की विमान भेदी मिसाइल का किया परीक्षण। दक्षिण कोरियाई अधिकारियों की तरफ से दी गई जानकारी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बताया सबसे अच्छा। साथ ही पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। इस तरह के सर्वोच्च सम्मान से